नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2021 जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है उसका हम पेपर लेकर के आए हैं। जो पेपर है ये मैथमेटिक्स है। इससे पहले हम सीडी पेपर जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें 2 पार्ट बन चुका है। 15 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं, जिससे एकदम बेसिक से डिस्कस करते चलते हैं, एकदम पूरी व्याख्या के साथ डिस्कस करते चलते हैं। इसीलिए 15 क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, अन्यथा हम एक दिन में 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको नॉलेज हो और नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चन डीलिंग करने का जो है एक अनुभव भी आपको प्राप्त हो। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये पेपर आप देख रहे हैं, ये पेपर जो है 21 दिसंबर 2021 का पेपर है। 21 दिसंबर 2021 का ये पेपर है। इसमें आज हम मैथ पर जो है डिस्कशन करेंगे। मैथ के 15 क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे, फिर 15 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और एकदम बेसिक से डिस्कशन करते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन अब आपको हर बार देखने को मिलेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम में। और इस तरह का क्वेश्चन अगर ऑनलाइन में मिल जाता है तो आप घबरा जाते हैं, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, कौन इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेगा। और टाइम क्या होता है कि सीबीटी एग्ज़ाम में होता है कि टाइम जो है कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, समझ गए। और जब एक समय ऐसा आता है कि आपका सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है, तो उस समय होता क्या है कि जब मैथ का क्वेश्चन हमारे सामने इतना बड़ा लैंग्वेज आता है तो हम घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, मैथ का क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। आपको बस उसको केयरफुली पढ़ना रहता है। तो चलिए हम आपको ये क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए है 31 नंबर है। गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोतियाँ खरीदे, ठीक है। कुछ मोती खरीदे गीतांजलि। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे, ठीक है। उसके पास कितना पैकेट थे? 10 पैकेट थे, ठीक है। और साथ में कुछ खुले मोती भी थे, ठीक है। 10 पैकेट थे और साथ में कुछ खुले मोती थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। क्या था? यहाँ पर लिखते चलिए कि मतलब एक मोती की कीमत कितना है? 50 पैसा, ठीक है। कितना है? 50 पैसा। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। यानी कि 10 मोतियों का जब एक यहाँ पर देखिए, एक पैकेट में जो है, एक पैकेट में 10 मोती है, ठीक है। कितना है? 10 मोती है। तो यानी 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है, ठीक है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यानी कि उसके पास कुल मोतियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देख लीजिए, कुल मोती जो है उसके पास 98 है। कैसे? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या 10 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मोतियों की कुल बोल रहा है कि संख्या, जो कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? 98 होगा 2 अंकों की, और सबसे बड़ी विषम संख्या 2 अंकों की 99 होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी विषम संख्या भी 2 अंकों की 99 होगा, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या भी 99 होगा। तो टोटल यहाँ पर उसके पास कुल जो है मोती कितना हो गया? 98 हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब समझिए, यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपये दिए, ठीक है। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपये दिए, ठीक है। कितना पैकेट? यानी उसके पास कुल 98 जो है मोती है, तो एक पैकेट में जो है 10 मोती है, ठीक है। कितना है? 10 मोती है। टोटल 98 मोती उसके पास है। तो रुपया कितना हो गया? तो 98 को क्या करना पड़ेगा? आपको 50 पैसा से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोती का दाम 50 पैसा है। तो कितना दाम हो जाएगा? एक मोती का 50 पैसा है, तो दाम कितना हो जाएगा? 98 मोती का दाम जो है आपको यानी कि 49 रुपया हो जाएगा। कितना? 49 रुपया हो जाएगा। कैसे? ये 98 रुपया है, तो आप 50 पैसा को भी रुपया में बदल के 100 से भाग दे करके आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। आपको आसानी से 49 रुपया मिलेगा, ठीक है। आप कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको, और चलिए ये लिख लेंगे आप यहाँ पे। एक मोती का दाम 50 पैसा, एक पैकेट में 10 मोती है, उसके पास कुल 98 मोती है। हम इसको चलिए और हम यहाँ पे लिखते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। जैसे एक मोती की कीमत कितना है? 50 पैसा है,
तो 98 मोती का कीमत कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 98 मोती का कीमत जो है उसको कितना हो जाएगा, 50 और गुने 98 होगा कि नहीं। तो ये 50 पैसा में है और ये रुपया में है, तो 50 पैसा को भी हम क्या कर लेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये 98 मोती का दाम निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और भी आप काट सकते हैं, यहाँ पर 5 दूना 10 काट सकते हैं और 2 से काटेगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 दूना 98, देखिए 49 मोती निकल गए, अरे मतलब 49 रुपया हो गया कितना, यानी कि 98 मोती का दाम कितना हो गया, 49 रुपया, ठीक है। अब पैकेट टोटल उसके पास 98 मोती है और एक पैकेट में 10 मोती है, तो उसके पास पैकेट कितना हो गया, 9 पैकेट हो गया। पैकेट कितना बचा, पैकेट कितना हुआ उसके पास, 9 पैकेट है और एक्स्ट्रा मोती को छोड़ दीजिए, बस एक पैकेट पर उसको 1 रुपया छूट मिलता है और अगला पैकेट में तो 8 ही है, तो 8 के लिए तो छूट नहीं मिलेगा, एक पैकेट के लिए छूट मिलता है, तो 9 पैकेट के लिए 9 रुपया छूट मिलेगा, तो 49 रुपया उसका दाम हुआ। तो 49 में से 9 रुपया घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 40 रुपया जो है इसका आंसर हो जाएगा, कितना, 40 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना, 40 रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक बार नहीं समझ में, 2 बार नहीं समझ में, 3 बार इस वीडियो को देखिए और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है, जैसे 4 को 0 से विभाजित किया जाए, ए बट्टा 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, यानी अपरिभाषित, ये इसका मान सीमित नहीं होता, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 में किसी भी संख्या से हम भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी संख्या में 0 से हम भाग नहीं दे सकते, ठीक है, 0 से भाग देने पर वो अपरिभाषित या इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसका मान ज्ञात नहीं हो सकता। चलिए अब देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें जो है घटते क्रम में लिखना पड़ता है, यानी 7, 4, 1, 0, और छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 0, 1, 4, 7, यानी इसी को उल्टा कर देंगे और हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको 0 पहले नहीं लाना है, तो 4 अंकों की संख्या नहीं होगा, ये 3 अंकों की संख्या ही होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 1, 0, 4, 7 करना है, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। 7, 4, 1, 0, इसमें से आप घटा दीजिए आप, तो 10 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब जो यहाँ पर बचा, यहाँ पे 1 था तो इसको दे देते, 0 बचा, तो यहाँ पर भी 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अब यहाँ पे बचा 3 में से 0 घटेगा तो 3, 1 नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आप सभी के सामने, इस तरह का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया है दोस्तों। अब इसमें बोला है सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना हम इससे पहले भी एक वीडियो में हम आपको बताए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बड़ा और छोटा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक क्रॉस मल्टी 2 तरीका हम बताए हुए थे, वो वीडियो आप देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मैथ का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, यानी इससे पहले वाले 20 तारीख के पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, इसको बड़ा और छोटा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेते हैं, या नहीं तो आप LCM निकाल के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इधर 4 हो गया और इधर 6 हो गया, ठीक है, इधर 6, 3 दूना 6 और इधर 4 हो जाएगा, तो इस दोनों में ये बड़ा हो गया, यानी कि 3/4 बड़ा हो गया। अब 3/4 और 1/4 में करेंगे हम, ठीक है। अब इस दोनों में देख लीजिए, इसमें 4 हो गया और इसमें 4 तिया 12 हो गया, तो ये अभी भी 3/4 ही बड़ा है। फिर इसको जो है 2/3 से करेंगे, किससे, 2/3 से करके देखते हैं। तो 2/3 से जब करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर 8 हो जाएगा और इधर जो है 3 तिया 9 हो जाएगा, अभी भी जो है ये 3/4 बड़ा है। अब 3/4 को क्या करेंगे, 3/5 से करेंगे, तो इधर 4 तिया 12 और इधर 5 तिया 15, अभी भी 3/4 क्या है, बड़ा है। 3/4 अब 5/6 में करेंगे, तो इधर 6 तिया 18 और इधर 5 चौका 20, यानी कि 5/6 जो है ये सबसे बड़ा है, क्या है, 5/6 जो है ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा हमको लग रहा है कि 4/1, इधर 4, इधर 4, इधर 4 दूना 8, इधर 3,
इसमें सबसे छोटा भिन्न जो है आपको 1/4 लग रहा है, ठीक है, 1/4 लग रहा है सबसे छोटा भिन्न है। अब जैसे इसमें कर दिए तो इसमें 4 हो गया, इधर 3 दूना 6 हो गया, और इस दोनों में करिएगा तो 4 एकम 4, इधर 2 हो गया, फिर इस दोनों में करेगा तो इधर 3, इधर 4 दूना 8, 1/4 जो है इसमें सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम इसमें 5/6 सबसे बड़ा और 1/4 सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो इसमें हम अंतर करके देखते हैं कि 5/6 और माइनस 1/4 तो लघुत्तम हो जाएगा, 6 6 दूना 12, 12 लघुत्तम हो गया, तो 6 दूना 12, इस 6 और 4 को आप लघुत्तम निकाल सकते हैं, 2 से करिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 दूना 12 हो गया ना, तो 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 4 तिया 12, यहाँ पर 3, 10 में से 3 गया, 7/12, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हो गया। क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा। कितना नंबर था? 34 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक तरीका और है जो भिन्न, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 2 4 3 5 6 का आप एलसीएम निकाल के और सभी का एलसीएम, सभी का हर जो है बराबर करके आप निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम निकालेगा तो 2 से 2 दूना 4, 1 2 3 5 2 तिया 6, फिर 2 से कर दीजिए तो 1 1 1 3 5 3, फिर 1 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए तो 1 1 1 1 5 1, तो अब 2 दूना 4 तिया 12, 5 60 हो गया, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। अब सभी के हर को हमें 60 करना है, तो 3/4 को क्या से गुना करें कि हर में 60 आ जाए, तो 15 चौका 60, तो ऊपर 15 से भी और नीचे 15 से, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और जैसे 5/6 है तो 5/6 को जो है 6 दाएँ 60 होता है और ऊपर 10 5 50 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया, 50 ऊपर में आ जाएगा, तो सबसे बड़ा भिन्न जो है ये हो जाएगा। और सबसे छोटा करने के लिए इधर देख लीजिए, आप 1/4 को 4 जो है किससे गुना करेगा? 15 चौका 60, तो ऊपर में 15 आ जाएगा, ठीक है, सबसे कम इसी में आएगा, ठीक है। और इस 1/2 को करिएगा तो 1/2 में क्या आ जाएगा आपको? कितना? 30 से करना पड़ेगा, 30 से, तो सबसे छोटा भिन्न यही आ जाएगा और सबसे बड़ा भिन्न यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ में नहीं आएगा आपको, 1-2 बार देखें, आपको पिछला वीडियो भी देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें हम डिटेल से बताए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं, ठीक है। आम 1 किलो का दाम 80 रुपया 60 पैसा, सेब 1 किलो का दाम 120 रुपया 50 पैसा, तरबूज 1 किलो का दाम 22 रुपया 50 पैसा, अंगूर 1 किलो का दाम 110 रुपया 40 पैसा, ठीक है। स्नेहा ने 3.5 kg तरबूज खरीदा, 2 किलोग्राम आम खरीदा और जो है 1.5 किलो सेब खरीदा और जो है 3/4 किलोग्राम अंगूर खरीदा, ठीक है। तो उसने दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया, तो उसे कितना रुपया वापस होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए 3.5 kg का दाम जो है यहाँ पे इस तरह से 3.1/2 kg का दाम जो है आपका तरबूज का दाम, यानी 3 kg का दाम कितना हो जाएगा? 3 kg का दाम 67 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या है? 3 kg तरबूज है, 1 kg तरबूज का दाम देख रहे हैं 22.5 रुपया है, तो 3 kg का दाम कितना आ जाएगा? 22 तिया जो है 66 हो जाएगा, और फिर जो है और 50 पैसा 3 50 पैसा तो 1.5 रुपया हो जाएगा, तो 66 और 67 रुपया 50 पैसा हो गया। और फिर आधा kg का दाम जो है 11 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 78 रुपया 75 पैसा, ठीक है। तो इसको हम एक साइड कर देते हैं, 78 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया किसका दाम? तरबूज का दाम हो गया। फिर जो है 2 किलोग्राम आम, 2 kg आम का दाम जो है आपको 120 रुपया 80 रुपया 60 पैसा है, तो 2 kg का दाम जो है आम का जो हो जाएगा 161 रुपया 20 पैसा, आप कर सकते हैं। उसके बाद 1.5 kg सेब है, तो 1.5 kg सेब का दाम जो है कितना हो जाएगा? सेब का दाम 1 kg सेब का दाम 120 रुपया 50 पैसा है, तो 2 kg सेब का दाम जो है कितना हो जाएगा? 180 रुपया
अच्छा सॉरी 2 kg सेब का यहाँ पर 1.5 kg सेब है, ठीक है। तो 1 kg का 120 रुपया 50 पैसा हो गया, और फिर आधा kg का दाम जो है कितना 60 रुपया और 25 पैसा हो जाएगा। तो 120 और 60 हो जाएगा 180, तो इसका दाम हो जाएगा आपको 180 रुपया 90 पैसा हो जाएगा, ठीक है। 180 रुपया 90 पैसा, ठीक है। अब जो है बच गया 3/4 जो है ग्राम जो है क्या है अंगूर है। अब अंगूर का दाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 रुपया 8 पैसा, ठीक है। 82 रुपया 8 पैसा कहिए या 80 पैसा कहिए, हाँ 80 पैसा हो जाएगा, 82 रुपया 80 पैसा। अब इस सब को क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ करके जो है आपको आ जाएगा कितना टोटल 503 रुपया और जो है 65, इधर देख लीजिए 5 और 8, इधर 5 आ जाएगा, इधर 7 2 9 9 18 18 और 8 जो है 26 हो जाएगा। तो इस तरह से 503 रुपया 65 पैसा आएगा। इसको 2000 में से आप घटा लीजिए, तो आपका आंसर जो है 1400 जो है इधर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1496 रुपया और जो है 50 पैसा लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको 2 नंबर ऑप्शन जो है इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना 2 नंबर ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा, 1496 रुपया और 50 पैसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब देख लीजिए, यह क्वेश्चन है 36 का, देख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया, ठीक है। चौक प्रतियोगिता उठाने का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी, ठीक है। तो हीना, लीना, बीना, बीजू और मीगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। हीना, लीना, बीना, बीजू, मीगी, ये 5 है, ठीक है। तो एक में हीना के पास मीगी से ज़्यादा चौक है, क्या है, हीना के पास जो है मीगी से ज़्यादा है, ठीक है। इसके पास ज़्यादा है, मीगी को हीना से क्या है कम है, ठीक है। मीगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर पाई। अब मीगी जो है बीना से भी क्या है कम है इसके पास, यानी कि इसके पास ज़्यादा है, यानी मीगी के पास कम है, हीना से भी कम है और बीना से भी कम है, ठीक है। अब जो है लीना को बीना से कम और मीगी से ज़्यादा चौक मिली। अब एक लीना आ गई, लीना को जो है बीना से कम है, ठीक है। इसको जो है बीना से, यानी बीना को लीना से क्या है ज़्यादा है, लीना को जो है बीना से कम है, यानी कि बीना को ज़्यादा है लीना से, ठीक है। और मीगी से ज़्यादा चौक है, यानी मीगी से ज़्यादा, यानी सबसे कम जो है मीगी के पास है, यानी क्या है सबसे कम जो है यानी कि मीगी के पास है। तो सबसे नीचे जो है मीगी आ जाएगा, ठीक है। और जो है 4 में देख लीजिए, बीजू विजेता है लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए बीजू जो है विजेता है, यानी बीजू जो है फर्स्ट स्थान पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर बीजू हम दे देते हैं, बीजू फर्स्ट स्थान पर आएगा, और लेकिन हीना जो है दूसरे स्थान पर नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर समझिए मीना, तो यहाँ पर देख लीजिए मीगी जो है मीगी के पास सबसे कम है और जो है बीजू के पास सबसे ज़्यादा है, और हीना के पास जो है हीना सेकंड स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए लीना से ज़्यादा बीना के पास है, यानी कि यहाँ पे बीना आएगा, ठीक है। कौन आएगा यहाँ पे, बीना आएगा। ये बीजू हो गया, BIJU, बीजू, यहाँ पे बीना है, ठीक है। तो बीजू जो है सेकंड स्थान पे आ जाएगा, उसके बाद जो है हीना आएगा, उसके बाद जो है लीना आएगा, ठीक है। और सबसे कम मीना के पास है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बीना ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीना, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। 2 बार आप देख लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्या है, तो ये असंख्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच आप कितनों दशमलव संख्याएं लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 38 में देख लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC के लिए, यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है, ABC यानी B इसमें समकोण है, ठीक है। कोण एक में दिया गया है कि B जो है 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है, और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है, ठीक है। 2 में है कर्ण और आधार के बीच 6 सेंटीमीटर अंतर जो है 6 सेंटीमीटर का है। कर्ण ये होता है सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है,
और ये नीचे का आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए, कर्ण के जो है, ये कर्ण जो है इसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब होता है और नीचे जो होता है वो आधार होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कर्ण और आधार में जो है ये अंतर जो है 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। और कर्ण और लंब के बीच जो अंतर है ये 3 सेंटीमीटर का है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर अगर 9 लेंगे और यहाँ पर 12 लेंगे तो कर्ण बराबर होता है क्या, AC बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा 12 बरहन 144 प्लस 9 नमा 81 यानी कि 225 हो जाएगा। और 225 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 का 15 हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर इसका 225 का क्या हो जाएगा, 15। देख लीजिए 15 12 में कर्ण और लंब में 3 का अंतर हो गया और कर्ण और आधार में 6 का अंतर हो गया। समझ गए? तो इससे हम कर्ण, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC के कर्ण की माप के लिए दिए गए सही विकल्पों चुनें। हमें सिर्फ कर्ण की माप ज्ञात करना है। तो कर्ण की माप के लिए 2 नंबर ऑप्शन जो है ये सबसे बेटर है, 1 का हमें इसमें ज़रूरी नहीं है। तो केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। समझ गए? इसमें देख लीजिए यही ऑप्शन है सभी, इसमें केवल 1 कथन दिया गया है, डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये नहीं होगा। केवल 2 जो है दिया गया डेटा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हमें सिर्फ कर्ण का ही ज्ञात करना है, कर्ण की माप ही ज्ञात करनी है, तो 2 नंबर ऑप्शन से ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है वह आकृति नहीं हो सकती। एक जो है ये त्रिकोणीय प्रिज्म जो है ये नहीं हो सकता। त्रिकोणीय में 3 कोना होता है, इसमें सभी सतहें समान नहीं होता है। ठीक है, तो 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, एक आयताकार कागज़ का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर और इसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो ये ऑप्शन से आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक आयत का जो है क्षेत्रफल 208 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, परिमाप कितना है, 58 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल जो है कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 208 वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें से देख लीजिए किसको गुणा करके 208 आता है, आप हो जाएगा। तो 16 और 13 को गुणा करिएगा तो आपको जो है 208 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप परिमाप निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई 16 और चौड़ाई 13 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 16 13 गुणा करिए 208 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट बनाइए, इसमें ज़्यादा माथापच्ची मत करिए, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला है, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई इसमें से देखेंगे ना, यही लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, इसमें लंबाई चौड़ाई दिया गया है। तो जिसको लंबाई चौड़ाई को गुणा करके देखेंगे क्षेत्रफल हमारा पूर्ण जाएगा, वही इसका परिमाप हो जाएगा। और फिर इसको परिमाप भी आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर मंगलवार को 2 दीवार घड़ियाँ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू हो गया, यानी कि रात के 9 बजे चालू हो गया। ठीक है, बचा कितना आगे, 3 घंटा मंगलवार का। ठीक है, मंगलवार का 3 घंटा बचा। फिर दोनों दीवार घड़ियाँ एक दूसरे 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज जाती है, यानी कि दोनों घड़ियाँ जो है, जैसे अगर फर्स्ट घड़ी जो है, यानी कि फर्स्ट घड़ी जो है ये 3 मिनट आगे बढ़ता है और सेकेंड घड़ी जो है ये 5 मिनट आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आगे देखिए, बोला दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज होती है बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। यानी बुधवार को फर्स्ट घड़ी में जो है 6:27 हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं इसका ऑप्शन क्या, तो सेकंड घड़ी में कितना समय बजा होगा वो हम बता देते हैं। देखिए रात के 9 बजे घड़ी चालू हुआ। ठीक है, तो जब 10 बजेगा तो उसमें समय कितना हो जाएगा पता है आपको, 10 बजे जो समय हो जाएगा, यानी कि 9 से जब 10 बजेगा तो 10:03 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 10 जब बजेगा तो 10:03 होगा। फिर 11 बजे जो होगा, 10 से 11 में जो है वो 11:06 हो जाएगा। फिर 12 बजे जो है 12:06 और 3 9 मिनट हो जाएगा। फिर देख लीजिए आगे जो है, फिर 1 बजे जो है 1 बजे
1 बजे जो है 1 बज के कितना 9 और 3 12 मिनट हो जाएगा। फिर 2 बजे जो है 2 बज के 12 और 3 15 मिनट हो जाएगा, क्योंकि हर घंटे 3 मिनट बढ़ रहा है, ठीक है 15 मिनट। फिर 3 बजे जो है 3 बज के 18 मिनट। फिर 4 बजे जो है 4 बज के 21 मिनट। और 5 बजे 5 बज के 24 मिनट। और फिर 6 बजे 6 बज के 27 मिनट। तो देखिए हमारा टाइम भी 6 बज के 27 मिनट हो गया है। तो फर्स्ट घड़ी का पुर गया 6 बज के 27 मिनट। अब सेकंड घड़ी को हम बता देते हैं। सेकंड घड़ी में कितना बढ़ रहा है 5 मिनट बढ़ रहा है हर घंटे। तो जब 10 बजेगा 9 से 10 होगा तो 1 घंटा हो जाएगा, तो 10 बज के 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 बजे जो है 11 बज के 10 मिनट हो जाएगा। 12 बजे 12 बज के 15 मिनट हो जाएगा। फिर 1 बजे 1 बज के 20 मिनट हो जाएगा। 2 बजे 2 बज के 25 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट बढ़ रहा है। फिर 3 बजे 3 बज के 30 मिनट। फिर 4 बजे 4 बज के 35 मिनट। फिर 5 बजे 5 बज के 40 मिनट। और 6 बजे 6 बज के 45 मिनट, ठीक है। तो देखिए 6 बजे जो है कितना बज गया, इस जब उसमें 6:27 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा 6:45 हो जाएगा, कितना 6:45 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 41 का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये बनेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। यहाँ पर देख लीजिए शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया जो है 25 रुपया है 1.5 किलोमीटर तक, ठीक है। 1.5 किलोमीटर तक जो आप जाइएगा तो 25 रुपया देना पड़ेगा। फिर 1.5 किलोमीटर के बाद अगर जाना चाहते हैं तो आपको पर किलोमीटर 9.5 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो लिया, जो उसके घर से जो है यानी 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 7.5 किलोमीटर सबसे पहले 1.5 किलोमीटर के लिए वो 25 रुपया दे देगा, ठीक है। और फिर जो है 6 किलोमीटर जो बचा उसके लिए 9.5 रुपया देना पड़ेगा। तो इधर 9 6 54 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और जो है 6 को 50 पैसा कितना हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 54 + 3 58 हो जाएगा, तो 58 हो गया। तो यहाँ पर 54 + 3 57 हो जाएगा, ठीक है 57 सॉरी। तो इधर 7 5 12 का 2 वहाँ से ले 5 2 7 और 1 8 यानी कि 82 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 82 रुपये। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 43 नंबर में अगली संख्या पहचानने के लिए बोल रहा है कि आगे क्या हो गया होगा। तो 2 3 4 4 तक तो ठीक है। फिर 4 में जो है 2 जोड़ा है तो 6। फिर 6 में 0 जोड़ा गया है तो 6। फिर 6 में 3 जोड़ा गया है तो 9। फिर 9 में से 1 हटाया गया है तो 8। फिर 8 में जो है कितना 4 जोड़ा गया है तो 12। फिर 12 में से 2 घटाया गया है तो 10। फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे कैसे हो गया तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 0 फिर उसके बाद 1 2 यह सीरीज चल रहा है। फिर 3 2 3 4 5 इस तरह का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, समझ गए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा 15। इससे यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला संख्या 15 आएगा, ठीक है। चलिए अगला 44 देखते हैं क्या है। 44 में देख लीजिए एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। इतना 9 को विद्यार्थी है, इसकी लंबाई दिया गया है। और इसमें माध्यिका प्लस बहुलक माध्यिका माइनस बहुलक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, बढ़ते क्रम में जो है सजाना पड़ता है, ठीक है। बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है माध्यिका, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजाइए इसको। तो सब बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो है छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा क्या है 124 है, 124 फिर 124 124 124 फिर जो है 126 फिर 128 124 124 3 बार है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। फिर 126 उसके बाद 128 128 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर जो है 128 एक बार और है, और जो है फिर से 130 और 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो जब बढ़ते क्रम में सजा दिए
तो जो बीच में आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो इधर से देख लीजिए 4 इधर हो गया और इधर 4 हो गया, तो 128 आ गया बीच में, 128। और बहुलक निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे बहुलक, उसी को जो है हम बहुलक लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगा है, अधिकतम बारंबारता वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इसमें देख लीजिए 124 जो है ये 1 2 3 बार आया। 128 देख लीजिए, 128 एक बार, 2 बार। 128 जो है ये 2 बार है। 128 कितना बार है, 2 बार है। उसके बाद जो है 128 यहाँ पर है, 128 यहाँ पर 128 है। फिर जो 124 124 124 130 130 जो है 2 बार है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार 124 है, तो 124 जो है क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं 128 और 100। चलिए, तो इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, 128 प्लस 124 बट्टा 128 और माइनस 124, तो ऊपर हो जाएगा आपको जोड़ के जो है 252 हो जाएगा, और बट्टा जो है 128 में से 124 घटाएगा तो 4 हो जाएगा। अब काटेगा तो 4 6 24 और बचा 1 और 4 तिया 12, यानी कि 63 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 63 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन अब ये देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन ही डिस्कस इसमें करेंगे, लंबा वीडियो हो रहा है। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसका परिमाप ये हो गया। ठीक है, आयत का परिमाप होता है ना, चारों भुजा का योग। ठीक है, यानी कि 2 × L + B। ठीक है, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, 120 हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इस तरह से है, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो ये जो बी जो है, ये बी जो है लंबाई जो है ये चौड़ाई से क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी कि ये जो है b+2 है। ठीक है, ये क्या है, b है, तो ये b+2 है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 120 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × L + B। यहाँ पर b, L का मान क्या है, b+2 है। इस तरह से करिए, b+2 + B हो जाएगा। ठीक है, ये L का मान हो गया, L + B होता है ना, 2 × L + B, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 120 2 से काट देंगे तो इधर 60 हो जाएगा, तो 60 बराबर 2b + 2, तो 2b बराबर 60 में से 2 घट जाएगा तो 58 हो जाएगा, और 2 से काट दीजिएगा तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको, ये 29 हो जाएगा। कितना, 29 दूना 58। ठीक है, तो ये 29 हो गया, यानी कि ये b जो है 29 हो गया, तो ये जो है कितना हो जाएगा, यानी कि b 29 हो जाएगा, तो ये जो है 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 29 और 2 31 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 29 और 2 31 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 29 × 31 कर देंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 29 और गुने 31 कर देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर जो यहाँ पे 899, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 899। इसको गुणा कर लीजिएगा, 899 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें। इसके अगले वीडियो में हम